टाटा पावर के लिए एक बहुत ही बढ़िया खबर निकल के आ रही है। क्या रहने वाला है शेयर का मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट, साथ में इस पर भी बात करेंगे कि हमें क्या स्ट्रेटजी अपनानी है कल के दिन। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पारस, आप देख रहे हैं डिप्स एंड अड्डा। चलिए शुरू करते हैं। अभी अभी टाटा पावर के लिए एक बहुत ही बढ़िया खबर निकल के आई है। चलिए देखते हैं क्या है खबर। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, प्लीज फाइंड एंड क्लोज द प्रेस रिलीज टाइटल, टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड एंड आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट साइन MOU। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, टाटा पावर ने रिन्यूएबल एनर्जी के लिए आंध्र प्रदेश सरकार के साथ एक MOU साइन किया है टू डेवलप अप टू 7000 मेगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। इतना बड़ा आप यहाँ पे देखेंगे, 7000 मेगावाट का रिन्यूएबल एनर्जी का प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेश सरकार के साथ। इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा होगा इरेडा को। इरेडा क्योंकि सेंटर की एक कंपनी है और जितने भी स्टेट की सरकार होती है वो सरकार की ही कंपनियों से लोन यानी कि ऋण लेती है। तो आप यहाँ पे देखेंगे 7000 मेगावाट का अपने कैश से तो कोई कंपनी काम नहीं करती, क्योंकि सिस्टम के हिसाब से घाटा होता है, बिजनेस के हिसाब से घाटा होता है। कोई भी काम करो तो लोन लेकर करो, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखेंगे 7000 मेगावाट बनाने के लिए अच्छा खासा उनको खर्चा चाहिए, तो उसके लिए इरेडा से लोन लेगी कंपनी। और रिन्यूएबल एनर्जी है तो इरेडा का शेयर ऑटोमेटिक भागेगा, साथ में टाटा पावर का शेयर तो भागेगा ही, क्योंकि काम कंपनी करेगी, मेन रिवेन्यू इसका खुद का जनरेट होगा। टाटा सरकार पैसे देगी अच्छे खासे, क्योंकि सरकार को भी टाटा पावर के साथ अगर MOU किया हुआ है तो दोनों को पैसे की जरूरत पड़ेगी इस बिजनेस को बनाने के लिए, मतलब कि बढ़ाने के लिए। चलिए देखते हैं और क्या है इसमें खास। टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड एंड आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट साइन MOU टू डेवलप अप टू 7000 मेगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट। तो 7 मार्च को टाटा पावर की जो रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी है, यानी कि टाटा पावर की सब्सिडरी, जो हमारी इस टाइम करंट पे टाटा पावर कंपनी है, क्योंकि हमारी टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिस्ट नहीं है, तो एक कंसोलिडेटेड, आपने कभी बैलेंस अपना क्वार्टरली रिजल्ट या एनुअल रिपोर्ट में आपने देखा होगा, 2 तरीके के स्टेटमेंट होते हैं, एक होता है स्टैंड अलोन और एक होता है कंसोलिडेटेड। तो वहाँ पे जो कंसोलिडेटेड होता है उसमें टाटा पावर की सभी सब्सिडरी यानी कि टाटा पावर रिन्यूएबल भी उसमें शामिल होती है। तो इन सब कंपनियों का रिजल्ट बनता है, तो उसी में जो कंपनियाँ लिस्ट नहीं होती है उनका कंसोलिडेटेड रिजल्ट आता है। तो TPREL जो कंपनी है टाटा पावर की, उसने एक MOU किया है आंध्र प्रदेश सरकार के साथ। तो MOU क्या होता है आप यहाँ पे देखेंगे, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद द गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पे आप देखेंगे कितना बड़ा ये स्टेट के लेवल का एक MOU है। तो आप यहाँ पे बहुत ही अच्छा लोकेशन क्या होने वाली है, देखिए अमरावती, आंध्र प्रदेश के जो अमरावती जिला है वहाँ पे इसका प्रोजेक्ट लगाया जाएगा। तो और देखते हैं और क्या है इसमें खास। प्रोजेक्ट की जो अप्रोक्सीमेटली कॉस्ट आएगी वो 49,000 करोड़। वहाँ पे हमें देखिए इतना बड़ा, क्योंकि सात ये 200-300 मेगावाट नहीं, आजकल हम बात करते हैं कि 200-300 मेगावाट की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पे 7000 है। तो इसी वजह से यहाँ पे आप यहाँ पे देखेंगे 10-20 हज़ार नहीं, सिर्फ मतलब इतना ज़्यादा है, मतलब 49,000 करोड़ रुपए का यहाँ पे MOU साइन है। बहुत ही लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टमेंट है ये आज तक की, सस्टेनेबल ग्रीन फ्यूचर। इससे ना देखो इरेडा का रिवेन्यू बढ़ेगा, इसका रिवेन्यू बढ़ेगा। इसका रिवेन्यू इसलिए बढ़ेगा क्योंकि जब ये अपनी बिजली बना के बेचेगी ना, तब इसीलिए ऐसे शेयर होते हैं जिनमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। बड़ी कंपनी, मेन कंपनीज में घुसो। अब और देख लेते हैं और क्या क्या है इसके अंदर खास। अभी तक 160 गीगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी का एम ये आंध्र प्रदेश की सरकार लेकर चली हुई है। तो जहाँ पे 10 लाख करोड़ रुपए तक की इन्वेस्टमेंट लगने वाली है। तो आप यहाँ पे देखेंगे इनका विजन यानी स्ट्रेटजी बहुत ही बड़ी है। तो यहाँ पे हर जगह पे आपको यहाँ पे पोटेंशियल्स दिख रहे हैं। कहाँ पे? ग्रीन एनर्जी सेक्टर के अंदर, यानी कि हमारा बोरो रिन्यूएबल, वारी रिन्यूएबल, इरेडा मेन है। इरेडा इस समय गोड है, क्योंकि गोड इसलिए क्योंकि अभी नहीं, लेकिन 10 सालों बाद देखना जो बिजली बनेगी हर तरीके से रिन्यूएबल ही चलेगा। तो वहीं पर हमने देखा कि टाटा पावर ने एक बहुत ही बड़ी सरकारी पूरी स्टेट की बिजली की भरपाई कर सकती है, ये जो ऑर्डर है इसका। और देखते हैं और क्या क्या है। चीज़ें तो बहुत सारी इसमें लिखी हुई है, लेकिन आपको क्या क्या ही बताऊं मैं। लेकिन हाँ, मैंने आपको जितना बता दिया उसके हिसाब से हमने कल के दिन क्या करना है उस स्टडीज पे देखते हैं। तो देखिए, जो टाटा पावर का शेयर है आप यहाँ पे देखेंगे, हमारा शेयर ट्रेड करा 371 रुपये के ऊपर और आज गिरावट भी आई थी। इसका मतलब अभी तक ये भागा नहीं है, ठीक है। तो हमने सिंपल सा, ज़्यादा कुछ नहीं करना है इसके ऊपर। हमने सुबह अगर नीचे गिरे कम से कम 1 से 2% नीचे खुल के अगर आपको मिलता है, आंख बंद करके बाय कर लेना है। 1% पॉजिटिव में होगा, आंख बंद करके बाय कर लेता है। लेकिन 1% पॉजिटिव से ज़्यादा होगा ना तो बाय मत करना, क्योंकि आपका प्राइस या स्टॉप लॉस हिट होने का चांस हो जाता है वहाँ पे।
क्योंकि शुरू में ये होता है कि मार्केट उठती है हमेशा मैक्सिमम टाइम अच्छी खबरों पे, फिर गिरती है, फिर धीरे धीरे करके कैंडल बनती है 10% तक या 5% तक अच्छी खबरों के ऊपर। तो आपने जैसा कि मैंने बताया आपको पॉजिटिव में 1%, नेगेटिव में कितना भी होगा तो आपने बाय कर लेना है। वहाँ पे स्टॉप लॉस अपने हिसाब से डाल देना जितना लॉस ले सकते हो, और बस बैठ जाओ। 3 बजे एग्जिट कर जाना, बढ़िया प्रॉफिट हो जाएगा आपका। इंट्राडे की बात कर रहा हूँ। इन्वेस्टमेंट के लिहाज से इरेडा और इसमें पैसा लेकर कूद जाओ। 60-60% से दोनों करेक्शन हो चुकी है दोनों शेयरों में अच्छी खासी। इसमें तो चलो नहीं हुई क्योंकि कंपनी थोड़ी उस टाइप की है ये, तो इसलिए इसमें करेक्शन नहीं हुई इतनी, लेकिन हाँ इरेडा में अच्छी खासी हो गई है। उसमें आप कूद सकते हैं अच्छे खासे पैसे लेकर। तो ये था हमारा टाटा पावर, जिसके ऊपर बहुत बढ़िया हमें खबर देखने को मिली। ऐसे शेयर मैंने 2 वीडियोस और बनाई है बिल्कुल इसी तरह की खबरों वाली। एक रिलायंस, जिसने कि अपना रिलायंस रिटेल, जो कि अब दुनिया भर के पूरे, आपको मैं बता देता हूँ, रिलायंस रिटेल 70 से 80% इंडिया में मार्केट कैप्चर करती है कपड़ों की। मतलब कि रिटेल बिजनेस, चाहे वो मेकअप हो गया, कुछ भी हो गया, मतलब सजने, मतलब हर एक चीज़ जो भी आप रोजाना यूज़ करते हो ना, तो उसमें 70% मार्केट कैप्चर करती है रिलायंस रिटेल। तो उसका IPO आने वाला है, उसकी वीडियो मेरे को आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी पिछले दिन की। और एक टाटा ने ही सेमीकंडक्टर चिप्स जो होती है उसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई है, उसकी भी अनाउंसमेंट की हुई है। उसमें भी अच्छी खासी लागत से गुजरात में प्लांट बनाने वाले हैं, तो आप वहाँ पे भी जा सकते हैं। तो आपको पता है अगर सेमीकंडक्टर कोई कंपनी लेकर आ रही है तो टाटा इन्वेस्टमेंट का शेयर कितना अच्छा भाग सकता है, क्योंकि इतने सारे पैसे लगेंगे। तो आपको पता ही है कि शेयरों का क्या होगा, कहाँ जाएंगे। 3-3% से रोज उठ रहा है, पागल थोड़ी नहीं है वो 2 शेयर, रिलायंस का भी और टाटा का भी। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ टाटा का एक और यही तो फायदा होता है, यही तो कंपनी बढ़िया पैसा बनाती है अपना। अब ये सारे पैसे अपने शेयरों में डाल देंगे, सारी कंपनियां इन शेयरों में डाल देगी, कोई उठे ना उठे, और ये शेयर हो जाते हैं डबल ट्रिपल। टाटा अलग से देखा है ना आपने, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ इन्वेस्ट करो, बढ़िया मौज लो, पैसा बनाओ जिंदगी में, और कुछ मत करो। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए, क्योंकि बेल आइकन दबाएंगे तभी आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा, जहाँ पे मैं आपको काफ़ी चीज़ें बताऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।